सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इससे पर मजीद बात करेंगे। उस्मान जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी उस्मान जावेद, समाअत का हवाला बताइए। जी बिल्कुल, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और अटॉर्नी जनरल के इस वक्त दलाइल जारी हैं और अटॉर्नी जनरल के हवाले से कहा जा रहा है कि मैं गुज़श्ता समाअत का खुलासा बताऊंगा। ये अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा और मजीद कहा कि मैं बताऊंगा कि मौजूदा ट्रायल के लिए क्यों आईनी तरमीम जरूरी नहीं थी। आर्टिकल 175 पर भी बात करूंगा और उन्होंने अपने दलाइल में मजीद कहा कि इस सवाल का जवाब भी दूंगा कि क्या मुल्ज़म का स्टेटस पर्दे जुर्म के बाद मिलता है। 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल सिविल अदालतों की तर्ज पर ही किया जाएगा। ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को यकीन दहानी करवाई गई और मजीद कहा कि शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी और फैसले में तफसीली वजूहात भी लिखी जाएंगी। 2015 वाले मुल्ज़मान का स्टेटस क्या था, ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया और जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद कहा कि क्या 2015 के मुल्ज़मान हमारे शहरी थे या कालादम तंजीमों के मेंबरान थे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इन मुल्ज़मान में शहरी भी थे और कालादम तंजीमों के मेंबरान भी थे। और मजीद अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि ममनुआ इलाकों और इमारतों पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में जा सकता है। दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। ये सवाल जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा और मजीद कहा मैं आपके दलाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्म फोर्सेज के मुल्ज़मान का डायरेक्ट ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं। ये बेहद शुक्रिया उस्मान जावेद, तफसीली तौर पर आपने आगाह किया।